हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं और फोटोसिंथेसिस में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ा था। लाइट रिएक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद हम लोगों ने पढ़ा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के बाद में हम लोगों ने देखा कि हमें लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप मिल चुके हैं एटीपी और एनएडीपीएच, ये मिल चुके हैं। अब हम लोग इसकी बात करें कि एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ कहाँ होते हैं। व्हाट आर द वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज। ठीक है जी, चलिए। वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। We learned that product of light reaction are ATP, NADPH and oxygen. लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं ATP, NADPH और ऑक्सीजन. Of this, oxygen diffuses out of the chloroplast, while ATP and NADP are used to drive the process leading to the synthesis of food, more accurately sugar. इनमें से भी जो लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप जो हमें मिला है वो ऑक्सीजन मिला, ATP मिला, NADPH मिला। ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज होके हवा में, एटीपी और एनएडीपीएच अब इसके पास है। किसके पास है भैया? इसके पास, प्लांट के। अब उसका इस्तेमाल करेगा किसके चीज़ में इस्तेमाल करेगा? शुगर बनाने में। दिस इज बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। शुगर बनाने को बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट। अब ये जो प्रोसेस है बायोसिंथेटिक फेज, जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन भी बोल देते हैं, ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड है कि एटीपी एनएडीपीएच होगा तभी काम बनेगा। दैट इज एटीपी एनएडीपीएच बिसाइड्स ऑफ CO2 एंड H2O। तो CO2 H2O तो चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस में, लेकिन मेन क्या चाहिए? एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक, चलिए आगे। यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे जाना गया, कैसे हम लोग ये जान सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो है वो डार्क रिएक्शन के सुचारू रूप से चलने लेने के लिए आवश्यक है। सिंपल, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ही लाइट, सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा, सूरज डूब गया, लाइट बिकम अनअवेलेबल, द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप। तो कुछ समय के लिए बायोसिंथेटिक प्रोसेस होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि भैया जो आप कमा के लाए जैसे ही खर्चा हो जाएगा आपको फिर कमाने जाना पड़ेगा। लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप जो एटीपी एनएडीपीएच बनी वो जैसे ही खत्म होगा प्रोसेस रुक जाएगा। इफ़ देन लाइट इज़ मेड अवेलेबल। कैसे ये बात जानी? जैसे ही आप उसको लाइट फिर से दोगे ये प्रोसेस, लाइट रिएक्शन चालू हो जाएगा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बनेंगे और उसके साथ साथ बायोसिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन भी चालू हो जाएगा। CO2 फिक्सेशन टेक प्लेस बाय फॉलोइंग वे। CO2 फिक्सेशन, CO2 जो फिक्स कर रहा है, जो शुगर बन रही है वो किस तरह से बन रही है? 3 तरह से। बाय कार्बन बेंसन साइकिल, C3 साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड PG है, इसलिए इसको हम लोग कार्बन साइकिल C3 साइकिल बोलते हैं। तो शुगर बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में एक प्रक्रिया है कार्बन बेंसन साइकिल, जिसको कि C3 साइकिल बोलते हैं। C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड। दूसरा बाय हैच एंड स्लैग साइकिल, जिसको हम लोग C4 साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें 4 कार्बन एटम है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और थर्ड बाय क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम साइकिल। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म और कैम साइकिल। आइए, लेट अस नाउ सी हाउ द एटीपी एंड एनएडीपी आर यूज इन द बायोसिंथेटिक फेज। अब हम लोग बायोसिंथेटिक फेज की बात कर लें, देखें कि एटीपी और एनएडीपीएच को कैसे पौधा इस्तेमाल करता है। वी सॉ अर्लियर दैट CO2 इज कंबाइंड विद H2O टू प्रोड्यूस CH2O टू द पावर n, दैट इज शुगर। तो हम लोगों ने CO2 प्लस H2O लिखा जी, CH2O प्लस CH2O प्लस O2। इसके बाद जो इसका फार्मूला दिया गया वो आप जानते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो ये हम लोग जानते हैं CO2H2O को इस्तेमाल किया जाता है शुगर बनाने में। इट वॉज of interest to scientists to find out how this reaction proceeded to, of rather what was the final product form when CO2 is taken into reaction or fix। ये बड़े मतलब साइंटिस्ट के लिए बड़े ही
कुतूहल का विषय था। साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि कैसे ये पूरा रिएक्शन हो रहा है, क्या उसका स्टेप्स हैं, और रादर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट, साथ में कि पहला प्रोडक्ट क्या बनता है जब CO2 फिक्स होती है। जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 1854 और 1855, जस्ट आफ्टर 1954 और 1955 यार, 1854 नहीं, 1954 और 1955, जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू के बाद, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Calvin is exemplary। वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 1854-55 में काल्विन साइकिल की खोज करी और उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 को इस्तेमाल करके काल्विन साइकिल को डिस्कवर किया, जिसके लिए उनको 1861 में पुरस्कार नोबेल प्राइज मिला। द यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीड दैट टू डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज 3 कार्बन एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। कार्बन 14 को इस्तेमाल करके उन्होंने ये दिखा दिया कि जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड है। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। बाद में उन्होंने पूरा चक्र बता दिया कि कैसे बनती है शुगर। हेंस इट इज कॉल्ड एज काल्विन साइकिल, इसलिए उनके नाम पे, काल्विन के नाम पे इसका नामकरण काल्विन साइकिल किया गया। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वॉज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इन शॉर्ट PGA। हाउ मैनी कार्बन एटम डज इट हैव? 3 कार्बन एटम। तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है स्टेबल प्रोडक्ट वो क्या है? PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें कि 3 कार्बन एटम होते हैं। साइंटिस्ट आल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन और वेदर देयर एनी अदर प्रोडक्ट वॉज फॉर्म्ड इन अदर प्लांट। अब साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि क्या ये हमारे एल्गल फोटोसिंथेसिस क्लोरेला में जो बना PGA, क्या बाकी के जितने भी प्लांट हैं उनमें PGA ही बनता है पहला प्रोडक्ट या कुछ और बनता है? एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट। जब इसी तरह के एक्सपेरिमेंट दूसरे प्लांट्स पे किए गए तो देखा गया कि केवल पहला प्रोडक्ट हर बार PGA नहीं बनेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, जिसमें कि ये भी ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें 4 कार्बन एटम है। इसलिए इस तरह के प्लांट जिनमें पहला प्रोडक्ट ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है उनको C4 प्लांट्स बोला जाता है और इस साइकिल को हम लोग C4 साइकिल बोलते हैं। तो बेसिकली 2 हो गए, C3 और C4 साइकिल। ओके, ठीक है जी। चलिए, सिंस देन, तब से लेके आज तक CO2 एसिमुलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और सेड टू बी 2 मेन टाइप। तब से लेके आज तक हम लोग बोल रहे हैं कि CO2 को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाना 2 मेन तरीके से बन रहा है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें पहला प्रोडक्ट जो CO2 फिक्सेशन का बन रहा है C3 एसिड, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो उनके लिए C3 पाथवे या काल्विन साइकिल, या उनको हम लोग C3 प्लांट्स बोलते हैं। एंड दोज इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C4 एसिड। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड रेगुलर एसिड बन रहा है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं C4 साइकिल और C4 प्लांट। दिस 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट शो अदर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इन प्लांट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, प्राइमरी एक्सेप्टर, वो पहला CO2 को ग्रहण करने वाला कौन है? साइंटिस्ट took a long time and conducted many experiments to reach the conclusion that the first acceptor of CO2 is 5 carbon atom containing organic compound. They believed that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor would be a 2 carbon atom compound. They spent many years trying to identify a 2 carbon compound before they discovered the 5 carbon compound ribulose biphosphate. साइंटिस्ट ये मान के चल रहे थे कि जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि उसमें 3 कार्बन एटम है इसलिए 2+1, कोई ऐसा पहला जो एक्सेप्टर होगा उसमें 2 कार्बन एटम होंगे। लेकिन साइंटिस्ट को बड़ा अचंभा हुआ कि पहला जो कार्बन का एक्सेप्टर है वो 5 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड रिबुलोज बाइफॉस्फेट है। 5 में 1 जुड़ा CO2 वाला, 6 हुए, वो 2 जगह 3 बढ़ गए। भाई 5 रुपये आपके पास थे, 1 रुपया हमने आपको दिया, 6 रुपये हुए, लेकिन वो 6 रुपये 2 जगह बढ़ गए। साइंटिस्ट ये मान के चल रहे थे क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन एटम कंटेनिंग है, इसलिए 1 जो जुड़ रहा उसके साथ 2 वाली फिगर होनी चाहिए। कोई ऐसा ऑर्गेनिक एसिड होना चाहिए जिसमें 2 कार्बन एटम हो। लेकिन उनको बड़ा चंबा हुआ कि 5 वाला, 5 और 1 तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे PGA के। ठीक है जी। तो पहला जो एक्सेप्टर है वो क्या है? रिबुलोज बाइफॉस्फेट है। अब हम लोग बात करते हैं काल्विन साइकिल की। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ काल्विन साइकिल में। टिल देन गुड लक, गुड बाय। इसको आप दोहराइए। मिलते हैं काल्विन साइकिल में ब्रेक के बाद। हैव अ नाइस डे।